तूफानी रात, बादल गरज रही हैं, बिजली कौंध रही है। एक विशाल महल के सिंहासन पर एक वृद्ध राजा बैठा है। उसके हाथ में जपमाला है, आंखें बंद हैं। ये राजा इंद्रद्युम्न है। राजा इंद्रद्युम्न के पास सब कुछ था, अपार धन, अजेय सेना, अनगिनत रानियां, अटूट यश। पर आज वो अकेला है, उदास है, क्योंकि उसके मन में एक ही प्रश्न है कि क्या इस धरती पर मेरे प्रभु के दर्शन संभव है। दूसरी ओर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। अचानक एक ऋषि दौड़ते हुए आते हैं। प्रभु, पृथ्वी पर संकट है, दानवों का आतंक बढ़ रहा है, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो रही है, हमें आपके साक्षात दर्शन चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, हे तपस्वियों, धरती पर मेरा अवतार होगा। एक ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ मैं सदा निवास करूंगा, पर उसके लिए एक ऐसे भक्त की आवश्यकता है जो मुझसे मिलने के लिए पागल हो। राजा इंद्रद्युम्न ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया। साधु का वेश धारण किया, हाथ में लाठी कमंडल लेकर वो तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। वो काशी गए, मथुरा गए, बद्रीनाथ के बर्फीले पहाड़ों में भटके। हर ऋषि से एक ही प्रश्न पूछा, मैं प्रभु नील माधव के दर्शन कर सकता हूँ? एक दिन एक ऋषि ने कहा, राजन, अवंती नगर के जंगलों में एक शिकारी रहता है, विश्वावसु, उसी के पास इस रहस्य की कुंजी है। राजा इंद्रद्युम्न अवंती के घने जंगलों में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक शिकारी को देखा, विशाल काया, धनुष बाण लिए, जानवरों का पीछा करता हुआ। ये विश्वावसु था। राजा ने साधु वेश में उसकी कुटिया पर रात बिताने की अनुमति मांगी। विश्वावसु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात को राजा ने देखा, विश्वावसु आधी रात में उठा और जंगल की ओर चला गया। राजा ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते राजा एक अद्भुत पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ एक विशाल नीली चट्टान थी जो चांदनी में चमक रही थी। उसके नीचे एक गुफा थी। विश्वावसु गुफा में घुसा। राजा भी पीछे पीछे गए। अंदर अंधेरा था। फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा। राजा ने देखा एक नीले रंग की चतुर्भुज प्रतिमा। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, नील मणि के समान दमकती हुई। राजा इंद्रद्युम्न के आंसू बहने लगे। वो भूमि पर गिर पड़े। हे प्रभु, हे नील माधव, मैंने आपको पा लिया, मैं धन्य हो गया। विश्वावसु पीछे मुड़ा। उसने राजा को देखा तो चौंक गया। आपने मेरा पीछा किया? ये स्थान अत्यंत पवित्र है, कोई और इसे नहीं देख सकता। राजा ने कहा, हे मित्र, मैं राजा इंद्रद्युम्न हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया केवल इन दर्शनों के लिए, कृपया मुझे क्षमा करो। अगली सुबह राजा ने विश्वावसु से कहा, ये अद्भुत स्थान केवल हम दोनों के लिए नहीं है, यहाँ प्रभु का एक भव्य मंदिर होना चाहिए ताकि सारा संसार दर्शन कर सके। विश्वावसु गंभीर हो गया। राजन, ये परीक्षा है। यदि तुम मंदिर बनवाना चाहते हो तो मुझे एक शर्त माननी होगी। प्रतिदिन तुम मेरे साथ शिकार करोगे। जो अधिक शिकार लाएगा वो जीतेगा, और शिकार करते समय प्रभु का स्मरण करना होगा। राजा हैरान हुए पर सहमत हो गए। अगले कई दिनों तक राजा और विश्वावसु प्रतिदिन शिकार पर जाते। विश्वावसु हर दिन ढेर सारा शिकार लाता। राजा कुछ ही पशु पकड़ पाते, वो हार जाता। एक दिन राजा उदास बैठा था। उसने कहा, विश्वावसु, मैं हार गया। मैं राजा हूँ पर तुमसे प्रतिद्वंदता नहीं कर सकता। लगता है मैं मंदिर बनवाने के योग्य नहीं हूँ। विश्वावसु हंसा। उसकी हंसी में दिव्यता थी। राजन, तुम हारे नहीं, तुम जीत गए। देखो मेरा शिकार। उसने अपनी थैली खोली। उसमें से मरे जानवर नहीं बल्कि सूखे पत्ते, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े निकले। राजा चौंक गया। ये तो माया है। विश्वावसु ने कहा, राजन, मैं वास्तव में विश्वावसु नहीं हूँ। मैं भगवान विष्णु का एक गण हूँ जो इस स्थान की रक्षा के लिए नियुक्त था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने हर दिन कोशिश की, हार स्वीकार की, पर प्रभु का प्रेम कम नहीं हुआ, अहंकार नहीं दिखाया। यही सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन विश्वावसु राजा को गुफा में ले गया। वहाँ कुछ नहीं था, प्रतिमा गायब थी। राजा घबरा गया। प्रभु कहाँ गए? नील माधव की प्रतिमा कहाँ है? विश्वावसु ने कहा, राजन, प्रभु यहाँ से चले गए। अब वो कहीं और विराजमान होंगे, एक ऐसे स्थान पर जो समुद्र के किनारे होगा, जहाँ एक वट वृक्ष होगा। वहाँ जाओ, वहाँ प्रभु की खोज कर। इतना कहकर विश्वावसु अंतर ध्यान हो गया। राजा इंद्रद्युम्न अकेले रह गए। उनके चेहरे पर निराशा और नए संकल्प का भाव था। राजा फिर निकल पड़े। इस बार समुद्र के किनारे महीनों भटकते रहे। अंततः एक दिन वो एक विशाल समुद्र तट पर पहुँचे। नीला समुद्र, सफेद बालू और बीच में एक विशाल प्राचीन वट वृक्ष। राजा बहुत बूढ़े हो चुके थे, लाठी के सहारे चल रहे थे। वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान लगाया। दिन बीते, रातें बीती, वो निराहार रहे, केवल प्रभु का स्मरण। एक चांदनी रात राजा की आंखें बंद थीं। अचानक वट वृक्ष से एक दिव्य ज्योति निकली। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उठो राजन इंद्रद्युम्न, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सब कुछ
कुछ त्याग दिया केवल मेरे दर्शन के लिए। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस आप इस स्थान पर सदा विराजमान हो जाएं ताकि सारा संसार दर्शन कर सके। भगवान मुस्कुराए। तथास्तु। देखो, इस वट वृक्ष के नीचे समुद्र की रेत में मेरी दारू ब्रह्म प्रतिमा है, इसे बाहर निकालो, यहाँ भव्य निर्माण करो। मैं यहाँ नील माधव के रूप में नहीं बल्कि जगन्नाथ जगत के स्वामी के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे साथ मेरे भाई बलभद्र और सुभद्रा भी विराजेंगी। राजा ने रेत खोदी, उन्हें एक विशाल नीम की लकड़ी मिली जिस पर भगवान के चिन्ह अंकित थे। अब एक भव्य निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर, राजमिस्त्री, शिल्पकार, राजा स्वयं निर्माण की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने अपना सारा धन इस कार्य में लगा दिया। वर्ष बीत गए। अंततः मंदिर पूरा हुआ। एक विशाल भव्य मंदिर। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान हुई। राजा इंद्रद्युम्न अब शतायु हो चुके थे। वो मंदिर के द्वार पर खड़े थे। अपार भीड़ थी, उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ। अब मैं आपके चरणों में अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। अचानक आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तूने केवल मेरा मंदिर नहीं बनवाया, तूने धरती पर स्वर्ग उतार दिया। तू अब मेरे परम धाम वैकुंठ में आएगा और सदा मेरे सानिध्य में रहेगा। तेरा यश अमर रहेगा। राजा इंद्रद्युम्न मुस्कुराए। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली। वो विमान में जा बैठे। विमान आकाश में विलीन हो गया। आज पुरी का जगन्नाथ मंदिर खड़ा है। भक्तों की अपार भीड़, रथ यात्रा का भव्य आयोजन, लाखों लोग प्रभु जगन्नाथ के दर्शन को आते हैं। एक राजा के अटूट विश्वास और त्याग की ये कहानी आज भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न का सपना आज पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है।